सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 12.2 कंप्लीट कर चुके थे और आज के क्लास से हम लोग प्रश्नावली 12.3 की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन आप लोग अगर लेक्चर को कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लोग उसके कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं और जो भी उसमें रिजल्ट आने वाले होते हैं उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और फिर वहां करने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले कुछ कंसेप्ट जो होंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसके लिए जो आगे हम लोग प्रश्नावली 12.3 यहां ध्यान देना, प्रश्नावली 12.3 डिस्कस करने वाले हैं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं होता है, क्योंकि जानते हैं इसके बाद का अगर प्रश्नावली 12.3 देखिएगा ना तो वो हेडिंग ही देता है। जानते हैं क्या सर? वो हेडिंग देता है क्या? समतल आकृतियों का समतल आकृतियों का क्षेत्रफल। देखिए हेडिंग क्या देता है, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल। मतलब कहने का मतलब हुआ एरिया ऑफ प्लेन फिगर। एरिया ऑफ प्लेन फिगर जो आपके प्लेन फिगर्स होते हैं उसका एरिया फाइंड करने के लिए देगा। तो सुनिए, प्लेन फिगर में क्या क्या आ सकता है थोड़ा गौर कीजिएगा, उस पर हम विशेष चर्चा कर देते हैं और फिर उसका जब प्रयोग आएगा एक्सरसाइज में तो अब हम लोग उसका प्रयोग कर लेंगे। राइट, देखिए सबसे पहला समतल आकृति में जो आपका आएगा तो सबसे पहला आपका आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? वर्ग। और बोलिए सर, वर्ग को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वर्ग को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? स्क्वायर। ध्यान देना सब लोग, इसका प्रयोग आएगा पूरा भरपूर। वर्ग किसे कहते हैं? यहां ध्यान देना। ये सपोज कीजिए एक आपके पास चित्र है, सभी विद्यार्थी यहां ध्यान देंगे। ये आपके पास एक चित्र है, इस चित्र में इसका नाम हुआ ए, यहां पर आपका हो गया बी, यहां आपका सी और यहां आपका डी। वर्ग की चार भुजाएं, जितना मान ए बी का उतना ही मान बी सी का, उतना ही मान सी डी का, उतना ही मान ए डी का। लगी? यहां देखो, मतलब सिंपल कह सकते हैं सर, क्या सिंपल बोल सकते हैं? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। अगर वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर। और एक चीज और होता है, सबसे पहला चारों भुजा बराबर, मतलब सिंपल यहां पर लिख देते हैं हम लोग, इसका जो भुजा आपका होगा वो क्या होगा? बोलिए, बराबर। ठीक है, भुजा क्या होगा? बराबर। अगर भुजा बराबर होगा तो इसमें दो कंसेप्ट आएगा। पहला कंसेप्ट आएगा जिसको बोलेंगे वर्ग का क्या? क्षेत्रफल। और दूसरा कंसेप्ट आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे वर्ग का क्या? बोलिए, परिमाप। वर्ग का परिमाप। देखिए, पहला आया वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरा आया वर्ग का क्या? परिमाप। बता दो कितनी भुजाएं? चार। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बोलिए, गुड। भुजा का क्या? स्क्वायर। क्या अगर हम लोग को वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो, देखो कितना विद्यार्थी के देखते हैं ना, हम दोबारा समझाने के टर्म में हम कोई टर्म को घेर देते हैं गोल से, कोई टर्म को बॉक्स से, कोई टर्म को टिक कर देते हैं। तो देखते हैं कि बच्चन लोग कॉपिया पर उतारता है ना, तो एकदम हु बहु घेर घेर के, बक्सा से घेर के, टिक करके। अरे बाबू, वो हमारे समझावे का तरीका है, समझाने का तरीका है, वो आपको कॉपी पर करने की जरूरत नहीं है, कॉपी पर फ्रेश लिखने का जरूरत है। वर्ग का क्षेत्रफल। राइट, ध्यान रखिए इस बात को। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। देखिए सर, तो रिजल्ट नंबर पहला आपका निकल करके आया, वर्ग का क्या? बोलिए, क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर। दूसरा वर्ग का परिमाप। इसी को वर्ग में बोलते हैं परिमाप और वृत्त में बोलते हैं परिधि। साइड के बाउंड्री को बताओ, कई बाउंड्री है साइड में? 1 2 3 4। साइड को हिंदी में भुजा
अब भुजा है कई गो, मतलब बताओ वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुने। तो आप लोग क्या काम करिएगा सर, ये 2 रिजल्ट को आप लोग याद रखिएगा वर्ग के लिए। सबसे पहला वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरा वर्ग का परिमाप। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर और वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। ये आपका हो गया सर सबसे पहला कंसेप्ट। सबसे पहला कंसेप्ट ये आपका हो गया, ये जो आपका हुआ सबसे कंसेप्ट नंबर फर्स्ट आपका हुआ, वो किसके लिए बोलिए सर, गुड। ये कंसेप्ट आपका जो हो गया वो वर्ग के लिए, नंबर 1। नंबर 2 जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलिए, आयत। और आयत को अंग्रेजी में रेक्टेंगल। आयत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, या तो रेक्टेंगल और नहीं तो कितना लोग प्रोनाउंस करते हैं रेक्टेंगल, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए सर, आयत किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में ए बी सी और डी, ये हो गया आयत। तो आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर, जितना मान ए बी का उतना मान सी डी का, और जितना मान बी सी का उतना मान ए डी का। मतलब सिंपल सर, ए बी बराबर सी डी। बताओ ए बी बराबर सी डी, ये क्या है, लंबाई है कि चौड़ाई है? अरे ए बी बराबर सी डी लंबाई है कि चौड़ाई है? ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, चौड़ाई। और नेक्स्ट कौन होगा, BC बराबर, बोलिए सर, BC बराबर AD आपका हो गया क्या, BC बराबर AD क्या, लंबाई। तो इस आयत में भी 2 टर्म देखेंगे, एक देखेंगे आयत का क्षेत्रफल और एक देखेंगे आयत का परिमाप। एक आयत का क्षेत्रफल और एक आयत का, बताइए सबसे पहला कंसेप्ट इसमें हम लोग देखते हैं, आयत का क्या बराबर, आयत का क्षेत्रफल क्या होता, बोलिए, लंबाई गुने। तो इसमें कंसेप्ट नंबर पहला आ गया, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर आ गया आपका लंबाई और गुने क्या बोलिए, चौड़ाई। और दूसरा आपका आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे आयत का क्या सर, बोलिए आयत का क्या। अब बताओ परिमाप किसको बोलते हैं, साइड के बाउंड्री को। बताओ साइड के बाउंड्री कौन, एगो लंबाई एगो चौड़ाई, फिर एगो लंबाई और फिर एगो चौड़ाई। लंबाई कैगो, चौड़ाई कैगो, मतलब लिख सकते, सुनिए सर, लिख सकते हैं 2 लंबाई गुने 2 लंबाई अब प्लस 2 दोनों में है, 2 क्या कर लेंगे, सिंपल बच जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। सर आज के बाद याद रखिएगा, ऐसे तो आप लोग को याद होगा ही, लेकिन याद रखिएगा कि आयत का जो आपका परिमाप होता है इसको बोलते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, ये आयत हो गया। कोई दिक्कत? आइए सर, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर, ये दूसरा हुआ ना, नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर पहुंचते हैं किसमें, तीसरा में पहुंचते हैं किसमें, त्रिभुज में। किसमें, त्रिभुज को अंग्रेजी में ट्रायंगल, TRIANGLE। चाहते ना सर तो आज एक्सरसाइज को हम शुरू कर देते, लेकिन हम शुरू इसलिए नहीं किए कि नहीं, ये सब कंसेप्ट अगर एक बार पुनः बता देंगे ना, हो सकता है एक आध क्लास एक्स्ट्रा लगे, डजेंट मैटर। अब हम लोग थोड़ा ठीक पोजीशन में पहुंच गए हैं, और नहीं भी पहुंचे तो हम लोग कर लेंगे उसको ठीक, ये जरूरी हो जाता है, ठीक है। अगर ये बताया हो रहेगा हमको और चीज़ें बताने में बहुत आसान हो जाएगा। त्रिभुज में 2 प्रकार का बताए थे, एक जिसमें आधार और ऊंचाई हो, और एक बताए थे समबाहु त्रिभुज के बारे में, यस या नो। तो त्रिभुज में सबसे पहला अगर आपका कौन सा त्रिभुज रहे, समबाहु त्रिभुज। एक रहे आपके पास समबाहु त्रिभुज, और दूसरा समद्विबाहु नहीं सर, दूसरा आपके पास रहे क्या, विषम बाहु त्रिभुज। सर
अगर समद्वि बाहु रहेगा तो समद्वि बाहु वाला प्रश्न ही नहीं आता है आप लोग के पास। ठीक है, समबाहु और विषमबाहु पहले समझिएगा। सोनू देखिएगा, ये बच्चे लोग, ये आपका एक त्रिभुज है, इसका नाम हो गया ए बी सी। ए बी सी कैसा त्रिभुज? समबाहु। सम मतलब, बाहु मतलब ए बी ए सी बी सी, तीनों आपस में बराबर। अगर समबाहु तीनों बराबर भुजा तो कोण भी क्या? अरे कोण क्या, कितना डिग्री? कोण बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री। आज के बाद याद रखिएगा, अगर त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है बोलिए? √3/4 और गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आज के बाद आप लोग याद रखेंगे सर, √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। सर अगर वही आपका रह जाए कौन? विषमबाहु। विषमबाहु में कैसे रहेगा समझिएगा। सपोज कीजिए ये आपके पास एक कोई त्रिभुज है, गौर कीजिए सर, आपके पास, चलिए हम मान के चलते हैं इस प्रकार का कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए ए बी और क्या सी। बताइए ये क्या हो गया? इसका आधार, और ये इसका क्या? सर लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं, लंब को ही ऊंचाई। अगर विषमबाहु रहे और तुमको निकालना हो जाए किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा बोलिए? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आज के बाद इस कंसेप्ट को भी आप लोग याद रखेंगे कि किस कंसेप्ट को याद रखेंगे कि आपका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हम लोग दो प्रकार से देखेंगे। एक देखेंगे समबाहु के लिए और एक देखेंगे विषमबाहु के लिए। समबाहु के लिए √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर और विषमबाहु के लिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। सर इसके बाद नंबर चौथा कंसेप्ट देखेंगे, जानते हैं किसके लिए? वृत्त के लिए। किसके लिए? वृत्त के लिए। वृत्त को अंग्रेजी में बोलेंगे क्या? सर्कल। ऐसे तो भाई वृत्त को हम लोग एकदम नसे नस ऑपरेशन करके रख दिए हैं, अरे है ना। उसका परिधि किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, उसका व्यास किसे कहते हैं, उसका जीवा किसे कहते हैं, अरे किए हैं, पूरा बहुत विशेष चर्चा हुआ है। लेकिन वृत्त के एक पाठ पर विशेष चर्चा हुआ है, लेकिन एक दूसरे पाठ के ऊपर चर्चा नहीं हुआ है। वो कौन सा दूसरा पाठ है? आइए उसको अभी हम लोग देखते हैं। कौन सा दूसरा पाठ है? देखिए उसमें दूसरा पाठ 3 तरीके का। पहला, एक आपका ये जो आपके पास है ये कुल वृत्त है, ठीक है, ये आपके पास कुल वृत्त है। दूसरा भी आपके पास ये कुल वृत्त है और तीसरा भी आपके पास ये कुल वृत्त है। लेकिन हम क्या काम करेंगे, जैसे घर में भाई लोग में बंटवारा होता है वैसा ही इसमें भी हम बांट देंगे, और बांटने के बाद इसके बारे में आप लोग को लगेगा कि सही सर ये एरिया छूटल था वृत्त वाला। ऐसा लग रहा होगा कि सर सब कुछ वृत्त का पढ़ा दिए हैं, लेकिन वृत्त का ये एरिया छूटा हुआ था और ये एरिया इसी 12 पॉइंट के छूटा हुआ था, ठीक है। कौन सा समझिएगा, गौर कीजिए। ये वृत्त है, इसमें तो कोई डाउटे नहीं है। इसकी त्रिज्या क्या है? r। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले वृत्त का क्या? क्षेत्रफल। खूब डिस्कस किए हैं। क्या होता है? पाई r का क्या? स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल रहेगा तब। सर दूसरा डिस्कस किए थे वृत्त की क्या? अरे बोलिए वृत्त की क्या? गुड। 2 पाई। सर परिधि किसे कहते हैं, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, आर क्या होता है, पाई क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, राइट। इसलिए बताइए क्या इसमें किसी प्रकार का कोई बंटवारा हुआ?
अगर किसी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं हुआ तो ये आपका पूरी तरीके से ये कहलाएगा क्या? वृत्त। क्या कहलाएगा? वृत्त। हमने क्या काम किया? हमने क्या, अरे बच्चों देख, हमने क्या काम किया? इस वृत्त को लिया और इस वृत्त को बराबर हमने 2 भाग में बांट दिया। बराबर कितने भाग में? 2 भाग में। और ऐसा काम किया, एक भाग को हमने यहां से हटा दिया। ठीक है, अब बताओ, ये इसका केंद्र और ये इसकी क्या? त्रिज्या। पहले था वृत्त, अब हमने वृत्त को आधा कर दिया, इसलिए इसको अब वृत्त ना कहेंगे। वृत्त का आधा है तो इसको बोलेंगे अर्धवृत्त। गुड। सबसे पहले ये नाम जानिए कि इसको हम लोग कहेंगे क्या? अर्धवृत्त। अब बताओ, तुम्हारे पिताजी का प्रॉपर्टी 2 भाई, तब बटेगा तो बिल्कुल आधा आधा। एगो खेत 5 कट्ठा के, हम जाके सीधे उसमें आधा बटेगा, 2.5 तुम्हारा 2.5 हमारा। घर में 2 कमरा, 2 भाई, 1 कमरा तुम्हारा 1 कमरा हमारा। 1 इंची इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर 1 इंची इधर उधर हो गया तो माथा फोड़ा फोड़ी हो जाएगा, लेकिन 1 इंची कोई विशेष लेगा नहीं। अरे है ना? ए बच्चा बताओ, केकर प्रॉपर्टी में आधा आधा होगा? दादाजी के, पापा का भी औकात कहाँ है? दादाजी के प्रॉपर्टी में। अर्धवृत्त के दादा कौन है? वृत्त। अगर 2 भाग में बांटे तो एक सब संपत्ति आधा 2 भाग में बट जाएगा। अरे हाँ या ना? तो बताओ, दादा के पास था क्षेत्रफल, मतलब खेत बटेगा 2 भाग में। अब दादा के पास घर भी कई भाग में? क्योंकि वृत्त को हमने बांटा कितने भाग में? तो सुनिए, पहला जो निकालेंगे सर, वो पहला निकालेंगे अर्धवृत्त का क्या? ये पहले बताओ, दादा के कुल प्रॉपर्टी कितना? πr²। दादा के प्रॉपर्टी के आधा कर दिए अर्धवृत्त, मतलब क्या हो जाएगा? πr² और बटे कै 2। आज के बाद याद रखिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के आधा। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़िए। दूसरा क्या देखेंगे सर? बोलिए। अर्धवृत्त की क्या सर? परिधि। ये बता दो, दादा के घर कितना? 2πr बटा कई भाग में? मतलब 2πr और बटे इसे ही गया, केवल क्या बच गया? आज के बाद आप लोग याद रखेंगे कि अगर निकालना हो अर्धवृत्त की क्या? परिधि। अरे अर्धवृत्त की हम बाऊ क्वेश्चन में आएगा तो हम दोबारा चर्चा नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी लिए हम पहले कर दे रहे हैं। ठीक है, अब अर्धवृत्त के परिधि आएगा। बैठता बढ़िया से तू, या गांठ जोड़े लाया है? जब भी हम लोग पढ़ेंगे अर्धवृत्त की परिधि तो डायरेक्ट कहेंगे क्या? πr। कंफ्यूज मत करना कि πr कैसे हो गया सर। राइट। अब आइए सर, दादा के संपत्ति 2 भाग में तो कहलाया अर्धवृत्त। सपोज करो दादा के 4 बेटा, संपत्ति 4 भाग में। सर कै भाग? 4 भाग। अंधे हो क्या? अब कै भाग? सर हमरा अब 4 से मतलब ना, अब मतलब 1 से। ये बच गया O A B, एकदम कटिंग टाइप के, त्रिज्या R। बताइए वृत्त को कई भाग में? कई भाग में? तब वृत्त का प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? चतुर्थांश। क्या कहलाएगा? देखिए, ये कहलाएगा आपका चतुर, ये कहलाएगा आपका चतुर क्या? थांश। चतुर मतलब 4,
अक्षांश मतलब भाग, कायमा भाग चौथा भाग। है बाबू, ये 4 भाई में बटा केकर संपत्ति? बाबा वाला ना है। बाबा के खेत कितना था? पाई आर स्क्वायर। तुम्हारे पिताजी के हिस्से में, आपके पिताजी चौथा भाई नंबर में है ना, तो आपके पापा के हिस्से में कितना बच्चे बढ़ेगा? पाई आर स्क्वायर बटे 4, चौथे भाग ना मिलेगा। तो बताइए सर, यहां पर निकाल लेंगे चतुर्थांश। चतुर्थांश का क्या बता दीजिए? चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर और बटे कितना? 4। सर एक बात पर लेकिन गौर कीजिएगा, यहां पर भी हम लोग मिस्टेक किए हैं। क्या मिस्टेक किए सो समझिएगा, चर्चा हम करेंगे अभी जस्ट। आओ पहले एकरे कर लेते तो ओकरा करेंगे। ये पहले बताओ, वृत्त था तो ये ऐसे गोले गोल था, इसका परिधि हो गया सिंपल 2 पाई आर, राइट। हमने वृत्त को बांट दिया 2 भाग में, बट गया। ये हो गया O केंद्र, ये हो गया A, ये हो गया B। पहले ये पूरा था, राइट, तो कहलाया 2 पाई आर। यस या नो? मतलब इधर से इधर ये वाला आपका है पाई आर, और इधर से इधर ये वाला आपका है पाई आर। पाई आर 2 पाई आर। यस या नो? अब बताओ, बीच में बटा तो भाई साहब ये तो हो गया गायब। यस या नो? परिधि किसे कहते हैं? साइड साइड का बाउंड्री परिधि कहलाता है। क्या सही बोले कि गलत? अरे सही बोले कि गलत? हम गलती बोलेंगे कहीं? आ जाओ, तब पहले सोचो बाबू, जब तुम पाई आर रखोगे तो सिर्फ इतना ही ना शामिल हुआ जी, लेकिन अर्धवृत्त के साइड साइड के बाउंड्री में एहो तो है। अरे है, तो ये वाला क्या है? एक त्रिज्या और एक त्रिज्या। कई त्रिज्या? तो सिर्फ 2 कहा गया, सिर्फ पाई आर ना होगा, पाई आर के साथ साथ और कई त्रिज्या जुटेगा? 2 त्रिज्या। तो आपका अर्धवृत्त का जो परिधि होगा वो पाई आर और प्लस कै आर 2 आर। कैसे समझ में आया? क्योंकि सुनिए, वृत्त था तो केवल साइड साइड के बाउंड्री था, अर्धवृत्त हुआ तो आधा साइड वाला बाउंड्री, और ये आधा त्रिज्या, ये आधा त्रिज्या, तो ये हो गया पाई आर, और ये आर और ये आर, पाई आर प्लस आर और आर 2 आर, इसलिए हो गया पाई आर और प्लस 2 आर। ये हुआ अर्धवृत्त की परिधि। पकड़ में आया? चतुर्थांश के परिधि निकालना रहेगा, तब कैसे निकालेंगे बताओ? ई टोटल था 2 पाई आर, ये ऊपर पाई आर, ये इधर पाई आर। अगर इसको 4 भाग में बांट दिए तो बताओ, ई बच गया पाई आर बटे 4, ई भी पाई आर बटे 4, ई भी पाई आर बटे 4, और ई भी पाई आर बटे। लेकिन बताओ, पाई आर बटे 4, पाई आर बटे 4 सिर्फ यही वाला नहीं हुआ, इसके अलावा भी तो साइड साइड बाउंड्री है, ये है और ये है। कई त्रिज्या है? 2 गो। तो जानते हैं सर, चतुर्थांश की, ऐसे तो इसका यूज आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दिए, चतुर्थांश की परिधि क्या हो जाएगा? कितना बोलिए? कितना कितना? 2 पाई आर। ये पूरे वृत्त के परिधि था, उसको कै भाग में? अब प्लस कै आर, 2 दूनी हो जाएगा पाई आर बटे 2 और प्लस कै आर। ये आपका हो जाएगा चतुर्थांश की क्या? परिधि। याद रहेगा सर? याद रहेगा सर कि नहीं याद रहेगा? हमको एक काम कर ले दीजिए और देखने दीजिए, और कोई चीज आता है क्या? बस
अगर इतना कंसेप्ट आप याद रखते हैं चारों को, तो आपको कोई प्रकार का दिक्कत होने वाला। तो चलिए, आज का क्लास जो रहा थोड़ा सा शॉर्ट है, कुछ एक्स्ट्रा काम करने लगे हम लोग, बिल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, हम लोग उसमें फंस गए, थोड़ा सा शॉर्ट हुआ, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया अपने तरीके से बेस्ट कि जितना हो सके उसको यूटिलाइज किया जाए। ठीक है, इसको आप लोग एक एक कंसेप्ट करके इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास से जब मिलते हैं तब 12.3 की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए, लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, और जिस प्रकार से आप लोग लेक्चर को देख करके फायदा उठा रहे हैं अपने आसपास दोस्तों के पास भी लिंक भेजें ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।